आज आलू कर दो बेबी आलू। इधर 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 करो आलू, ऐसे करो आए। आज अहमदाबाद में एक बड़ी दुखद घटना घट गई। लंदन जाने वाली एक फ्लाइट क्रैश हो गई आलू करो आज हाय 1:30 बजे। हेलो गाइस 240-50 के लगभग लोग जल गए, मृत्यु हो गई। आलू इधर 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 करो आलू, ऐसे करो। पूर्व मुख्यमंत्री भी सवार थे गुजरात के। दोस्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का यह वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो है, कृपया इसे अंत तक जरूर देखें। उस फ्लाइट में हेलो करो हाय हाय, और फ्लाइट उड़ी है और आग लग गई उसमें। हेलो गाइस जाके एक बिल्डिंग से टकराई, जिस बिल्डिंग से बड़ा दुखद ये घटना है। कितने निर्दोष परिवार बेचारे, कितनों के बच्चे, कितनों के अपने माता पिता बहन भाई पति पत्नी उस एक्सीडेंट में चले गए। हेलो करो हाय हाय। इसलिए हम आपसे यही प्रार्थना कहते हैं, ये हादसे हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपना काम अच्छे से करना चाहिए। जिस आदमी ने उड़ान भरने के पहले प्लेनों को चेक करने वाले इंजीनियर होते हैं, जब फ्लाइट उड़ती है ना उसके पहले पूरी उसकी छानबीन होती है। इंजीनियर उसको चेक करते हैं कि कोई गलती तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं। उन्होंने शायद ध्यान दिया ना होगा, और वो फ्लाइट 9 घंटे की फ्लाइट होती है, मतलब 9 घंटा लगता है लंदन जाने में। तो लंदन जा रही थी वो, और वो एयरपोर्ट से उड़ी और बस वहीं गिर गई, बाउंड्री के बाहर 1 मिनट के भीतर। वो उड़ ही नहीं पाई, ऊपर गई ही नहीं, क्योंकि उसकी जो ऊपर जाने का इंजन रहा होगा, स्पीड रेस रही होगी, उसमें कोई दिक्कत थी। ये देखने से पता चलता, यदि ठीक से देखा गया होता तो। जब लोग अपना काम सही नहीं करते तो उनका परिणाम दूसरे को भोगना पड़ता। इसलिए अपने काम के प्रति ईमानदारी कितनी जरूरी है, क्योंकि आपकी लापरवाही किसी की जान ले सकती है। अब उड़ान से पहले पूरा चेकअप होता है, ठीक से चेक क्यों नहीं किया गया? सवाल तो खड़ा रहेगा ना। ये उस हादसे में सोचिए, सारे लोग ही लगभग जिंदा, कितना भयंकर वो दर्दनाक मंजर रहा होगा ना। जब आग लगी उसमें जिंदा जलना कितनी बड़ी सजा है। बड़ा दुखद है ये, डराने वाले हैं ये हादसे। भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि उनके उस फ्लाइट में जितने भी यात्री थे सब भगवत धाम जाएं और सब भगवान की कृपा को प्राप्त करें, और उनके परिवार को ये दुख सुन करके सहन करने की शक्ति भगवान उन्हें अवश्य दें। यही भगवान जी से प्रार्थना, क्योंकि ये तकलीफ सही नहीं जाती। जिन्होंने उनमें से अपनों को खोया होगा, बड़ा दुखद और दर्दनाक। गलती ना हो, अपने अपने काम को प्रत्येक व्यक्ति ईमानदारी से करे, तो ये हादसे हो ही ना। अब कई बार ट्रेन टकरा जाती है, ट्रेन टकरा गई आपस में। अब ये बताओ ट्रेन टकराई कैसे? जो वहां पर बैठा है सिग्नल देने वाला, यदि वो गलत सिग्नल देगा तब टकराएगी, सही सिग्नल देगा तो टकराने की संभावना है ही नहीं। इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, सबका रूट निर्धारित है,
एक व्यक्ति की लापरवाही होती है, वो सिग्नल देना भूल जाता है या सो जाता होगा, भगवान जाने, गलत सिग्नल दे दिया। एक ही ट्रैक पर दो ट्रेन आ गई, आमने सामने टकरा गई। कितना बार ऐसा हुआ और निर्दोष लोग मारे गए। आपकी एक जरा सी गलती कितना बड़ा नुकसान कर सकती है, ये सबक है। इसलिए कहता हूं कि अपना काम बड़ी ईमानदारी से करो। जो काम दिया गया है ईमानदारी से। लापरवाही आप तो कर लेंगे, लेकिन उसका परिणाम वो निर्दोष लोग भोगेंगे जिनका कोई कसूर था ही नहीं। जबकि फ्लाइट की यात्रा सबसे सुरक्षित यात्रा मानी जाती है। लाखों फ्लाइटें रोज उड़ती हैं पूरी दुनिया में, लाखों, हाँ या ना, नेशनल इंटरनेशनल। पर हादसे कहीं कभी सुने जाते हैं, रोज नहीं होता। तब होता है जब कोई लापरवाही, जैसे आज लापरवाही हो गई। वरना अभी देखो ना, अभी पाकिस्तान के युद्ध के बाद एक फ्लाइट हमारी आकाश में फंस गई थी तूफान में। पाकिस्तान ने अपना एयरबेस नहीं दिया था लैंडिंग के लिए इस जगह या ऊपर का आकाशीय हिस्सा, तो इमरजेंसी लैंडिंग करा दी पायलट ने, सूझबूझ से सुरक्षित करा दी। आगे का हिस्सा टूट गया फ्लाइट का, पर बच गई जान सब यात्रियों की। चलो वो तो एक कैसा कि हवा तूफान में फंसा, पर ये तो उड़ ही नहीं पाई और आग लग गई। तो इसमें मतलब इंजन में पहले से दिक्कत थी, वरना एक आध घंटे उड़ती गर्म होती तो मानते चलो भैया गर्मी के कारण आग लग गई। पर अभी तो वो उड़ी ही थी, उड़ने जमीन छोड़ने से ठीक 1 मिनट बाद टकरा गई। उस 1 मिनट में वो पायलट क्या करता, ऊपर होती तो बैलेंस बनाता, खाली जगह पे उतारने की कोई, अभी तो उड़ ही नहीं पाई थी। ना वो आकाश में थी ना जमीन में थी, बीच में थी। उसका इंजन काम ही नहीं कर रहा था। मतलब गलती तो थी किसकी, देखने वाले की। गलतियां कोई ना करे तो कोई हादसा, अब सारे लोग अपनी अपनी दिशा पे गाड़ी चलाएं, शराब पीकर ना चलाएं, सूझबूझ से गाड़ियां चलाएं, तो क्या रोड एक्सीडेंट होगा? रोज हम लोग सूचनाएं सुनते हैं न्यूज में कि ट्रक से गाड़ी टकराई, 4 लोग मारे गए, फलानी टकराई 5 लोग मारे गए। कितना दर्दनाक है ना ये। क्यों टकराई? आपने ओवर स्पीड चलाई, आपने शराब पी के चलाई, आपने बिना इंडिकेटर दिए घुसा दी, मोड़ दी। गलतियां ना हो तो हादसे ना हो। हादसे की वजह गलती ही है। कोई सिस्टमैटिक चले, सारे लोग सिस्टमैटिक चले तो कोई हादसा ना हो। बोलो हाँ। लापरवाही ये सबसे बड़ा कारण है। इसलिए आप लोगों से मैं प्रार्थना करूं कि आपको जो काम दिया जाए उस काम को बड़ी सजगता से, ईमानदारी से करें। राधे राधे गुरुजी, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरे 3 प्रश्न हैं। अच्छा। पहला प्रश्न, मैं गोवर्धन परिक्रमा करते करते कहाँ पे गिरिराज गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे सब लोग दूध चढ़ा रहे थे। तो गुरुजी वो सारा दूध तो नाली में ही जा रहा है, तो वो एक तरीके से वेस्ट नहीं हो रहा है? बेटा यहाँ आपने सबको भोजन करते हुए देखा गौरी गोपाल में? हाँ जी। यहाँ कुछ वेस्ट दिखा? हाँ नहीं। यहाँ वेस्ट नहीं है ना? नहीं। ऐसा है कि कोई भक्त जी जब भगवान को पुष्प चढ़ाता है या कोई वस्तु चढ़ाता है तो पुष्प चढ़ाने के बाद क्या हुआ उसका, वो तो जब उतारा जाएगा
तो वो तो आप सामान्य दृष्टि से यही लगेगा ये तो वेस्ट है। हाँ जी। लेकिन ये बताओ कि गाय का जो दूध है जी। यदि वो भगवान गिरिराज जी में चढ़ाया जाए तो हमने तो भाव से चढ़ाया ना, भगवान को पिलाया। क्योंकि बेटा प्रहलाद जी ने कहा कि इस खंबे पर भगवान है, तो खंबे से भगवान प्रकट हुए कि नहीं हुए? प्रहलाद जी के लिए जी। कौन से भगवान प्रकट हुए? नरसिंह। हाँ, तो नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हुए ना। तो खंबे पे यदि भगवान प्रहलाद के लिए प्रकट हो गए तो हमारे लिए गिरिराज जी तो साक्षात भगवान हैं। जब हम दूध पिलाते हैं तो सामान्य दृष्टि से तो यही लगता है कि नाली में जा रहा, पर भक्त के भाव से तो ऐसा लगता है कि वो भगवान ही ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यदि भाव की दृष्टि देखी जाए गरीबों में भी बांटना चाहिए बेटा। लेकिन गाय का दूध है, गाय रोज दूध देती है, ऐसा है ना। शराबी शराब पीता है, तो शराबी जब शराब पीता है तो बताओ शराब यदि 100 रुपए की आती है या 50 रुपए की आती है तो वो शराब पीने वाला पैसा वेस्ट कर रहा है कि पैसे का सदुपयोग कर रहा है? वेस्ट कर रहे हैं। वेस्ट कर रहा है जी। तो फिर किसी शराबी से ये क्यों नहीं बोला जाता कि आप पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो शराब पीकर? वो पैसा किसी गरीब को बांट दिया जाए, किसी की भूख मिटा दी जाए। क्यों नहीं पूछा जाता ये सवाल? शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाना, गिरिराज जी पर दूध चढ़ाना, वो गाय का दूध है। गिरिराज जी पर ही गैया चराते थे भगवान, गिरिराज जी पर ही गैया चराते थे भगवान। तो गिरिराज जी को ही भगवान ने गाय का दूध भी पिलाया। तो ये भक्तों का भाव है कि भगवान ने भोग लगाया, हम भी भोग लगाएं, हम भी भगवान गिरिराज जी को। वो दिखता है कि वेस्ट हो रहा है। और गाय का दूध तो देखो वहाँ बेचने वाले उनको भी तो रोजगार मिलता होगा कि नहीं? हाँ जी। 5 रुपए का दूध बेच रहे हैं, 10 रुपए का दूध बेच रहे हैं, हजारों लोग दूध बेच के अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो शराब पीना यदि पैसा वेस्ट है तो शराबियों से क्यों नहीं ये सवाल किया जाता कि आप पैसा वेस्ट क्यों करते हो, ये गरीबों में क्यों नहीं बांट देते? ये बात सही है कि गलत है? सही है गुरुजी। केवल दूध को ही, गिरिराज जी को ही, शंकर जी को ही हम टारगेट क्यों करें? उन मूवी बनाने वाले सुपर डुपर स्टारों से भी तो पूछा जाए कि तुमने शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाने के लिए मूवी बनाई, तो किसी शराबी से पूछ लेते कि भाई तुम शराब क्यों पी रहे हो? गरीबों की तुम्हें तब याद नहीं आई जब शराब करोड़ों की बिक रही और ये फिल्मी जगत के लोग शराब का खूब प्रचार करते हैं। अब बताओ आप क्या सही है क्या गलत है? आप बताओ। गुरुजी आपकी बात ही सही है। कौन सी बात सही है? कि जो आपने बोला कि उनसे क्यों नहीं पूछते, तो ये वेस्ट नहीं है, अपनी अपनी श्रद्धा है। हाँ, ये अपना भाव है ना बेटा। हाँ जी। और दूध भी चढ़ाने वाला कितने का चढ़ाता है? 10 रुपए का चढ़ाता है जी, 20 रुपए का चढ़ाता है बस। और शराब तो 100 रुपए की पी जाता है। और शराब से कैंसर भी होता है, नुकसान भी होता है। जबकि दूध तो यदि पड़ा है तो उसे चींटी आके चाट लेगी। चींटी जी, कोई ना कोई जीव तो जमीन में पड़ा पा ही लेगा। नाली में यदि बह रहा है, एक्चुअली क्या है ना बेटा, आजकल नालियां हैं। पहले जितने भी मंदिर थे, शिवालय थे, सारे मंदिर शिवालय नदियों के किनारे थे। किसके किनारे थे? नदियों के और तालाबों के, झीलों के। तो जितना भी दूध इत्यादि चढ़ता था ना, वो जाता था नदियों में, और नदियों की मछलियां दूध का पान करती थी, दूध पीती थी। अब चूंकि वो नदियां ही नाला हो गई, अब जैसे यमुना जी हैं। हाँ जी। यमुना जी तो यमुना मैया है ना, लेकिन इतना आजकल नाला मिला दिया कि अब शुद्ध जल बचा ही नहीं, नाला ही नाला दिखता है। ऐसे ही ना बेटा बहुत सारी नदियों को, जैसे शंकर जी उज्जैन में है महाकाल, वहाँ क्षिप्रा नदी है। अब क्षिप्रा नदी की स्थिति ये है कि सूख जाती है, तो वो शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ दूध बहता है, ऐसा लगता है नाली पे जा रहा, जबकि वो नदी है। पर नदी की स्थिति अब नाले जैसी हो गई। तो दोष तो हम लोगों का है ना कि हमने नदियों की रक्षा नहीं की, हमने नदियों को नाला बना दिया।
और नदियाँ थी तो मछलियाँ थी, मछलियाँ थी तो दूध वेस्ट नहीं था, मछलियाँ पीती थी। आप बताओ सही है कि गलत है? सही है गुरुजी। क्या सही है? यही कि अपना अपना भाव है, जो चढ़ा रहा है उसे चढ़ाने दो। चलो अब दूसरा प्रश्न। गुरुजी मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि मैं जब पढ़ने बैठता हूँ या पूजा करता हूँ तो मेरा मन बहुत भागता है गुरुजी, लगता नहीं है। तो कोई बात नहीं, मन का स्वभाव ही भागना है। ऐसा है, मन सबका भागता है, मेरा भी भागता है, आपका भी भागता है, आपके माता पिता का भी भागता है, और यहाँ जितने बैठे हैं ना सबका मन भागता है। बस आपको इतना काम करना है कि मन भागे तो मन को भागने दो, मन के साथ आप मत भागना। यदि आपका मन भाग रहा है तो भाग, मैं नहीं भागूंगा तेरे साथ। यदि मैंने अपने पे कंट्रोल कर लिया तो मन कब तक भागेगा? एक दिन आएगा छतरी के नीचे कंट्रोल होगा, कहाँ जाएगा भाग के? इसलिए मन को साधो बेटा, ये प्रैक्टिस से होगा। अभ्यास ने तो कौनते, अभ्यास करो, धीरे धीरे आपका मन आपके कंट्रोल में होगा। कैसे होगा? आपको लिखना आता है? हाँ जी। तो आपने लिखना कैसे सीखा? धीरे धीरे प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस की ना? हाँ जी। साइकिल चलानी आती है? जी। सीखे कैसे? प्रैक्टिस कर करके। फिर यदि प्रैक्टिस करने से साइकिल चलानी आ गई, प्रैक्टिस से आपको लिखना आ गया, प्रैक्टिस से आपको पढ़ना आ गया। जब आप पढ़ते थे ना शुरू में तो आपको का खा क म ल 3 अक्षर जोड़े जाते थे, क म ल लिखा तो कमल, हाँ जी। है ना? फिर आपको पढ़ना आ गया। जैसे प्रैक्टिस अभ्यास से पढ़ना आया, लिखना आया, उसी तरह मन को भी अभ्यास से वश में करना। यदि प्रयास करो वश में करने का तो मन भी वश में हो जाता है धीरे धीरे। फिर मन भागेगा नहीं, कंट्रोल कैसे होगा? प्रैक्टिस करके होगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। क्या करोगे मन को वश में करने के लिए? अभ्यास करेंगे। अभ्यास, ठीक है। गुरुजी मेरा एक तीसरा प्रश्न और है, अगर मैं तुलसी की माला धारण करता हूँ तो और अब मैं लहसुन प्याज खा लेता हूँ तो तुलसी खराब हो गई? ना, खराब नहीं हुई, तुलसी तो ठीक है। तुलसी तो कंठ में है, हृदय में है, अच्छी बात है। लहसुन प्याज तामसी है, इसलिए नहीं खाने का बोला जाता। लहसुन प्याज खाना कोई पाप की श्रेणी में नहीं है। मांस खाना पाप है, शराब पीना पाप है, पर लहसुन प्याज पाप की श्रेणी में नहीं है। ये आयुर्वेद है, लेकिन तामसी है, भगवान जी का भोग नहीं लगता। तो भक्त सोचता है कि जो हमारे भगवान नहीं खाते वो हम क्यों खाएं, इसलिए लोग नहीं खाते। पर जो खाते हैं वो पाप नहीं है खाना, ना खाओ तो भी अच्छा है। ऐसा है ना, खाते हो ना तो ऐसा लगता है खाना, लेकिन नहीं खाना शुरू कर दोगे ना तो धीरे धीरे आपको फिर बिना लहसुन प्याज के भोजन अच्छा लगने लग जाएगा। गुरुजी पर अगर माला पहनी है तो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? वो आपकी श्रद्धा है। ना खाओ तो बहुत अच्छा है, धीरे धीरे छोड़ दो बहुत अच्छा है। खा रहे हैं आप तो वो पाप की श्रेणी में तो नहीं है। आप अपनी इच्छा से उसे छोड़ दें या आपकी अपनी इच्छा जो है वो करें। गुरुजी मेरे भैया आए हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद जो आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा।